ध्यान देना यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का पावर में 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है फंक्शन 3 प्लस एच, और यहाँ पे दिया है फंक्शन 3 माइनस एच, तो हमें पता होना चाहिए 3 प्लस एच क्या होगा और 3 माइनस एच क्या होगा, तो तभी हम इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 प्लस एच फाइंड करेंगे, फंक्शन 3 प्लस एच और फंक्शन 3 माइनस एच फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर फंक्शन 3 प्लस एच लिखा, 3 प्लस एच एक्स की जगह पे मैंने लिखा 3 प्लस एच, तो यहाँ पर भी मुझे एक्स की जगह पे लिखना है 3 प्लस एच, और उसके पावर में 3 है तो 3 लिखा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये क्यों किया? हाँ सर। एक्स की जगह पे हमें 3 प्लस एच लाना है, तो मैंने 3 प्लस एच लिखा, तो यहाँ पर भी मुझे एक्स की जगह पे 3 प्लस एच लिखना पड़ेगा, तो पावर में 3 है। फिर ये जो क्यूब की फॉर्मूला होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, पर मैं तुमको शॉर्टकट में बता देता हूँ कैसे फॉर्मूला लिखनी है, लर्न नहीं करनी है फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्यूब आता है तो ये स्टेप करना है, पर कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। और एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एक फॉर्मूला होती है बहुत बड़ी वाली, पर वो करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या करना है। सुनो, पहले वाला जो टर्म होता है ना उसका क्यूब करो तो 27 आएगा, तो यहाँ पर लिखना है। फिर सेकेंड वाले टर्म का क्यूब करो और लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो एच का क्यूब, दो टर्म मिल गए, लास्ट और फर्स्ट। फिर फर्स्ट टर्म का क्यूब करने का और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म से करने का, तो 27 आएगा 3 का क्यूब और उसको एच से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और थर्ड टर्म में क्या करोगे, तो 3 का स्क्वायर करोगे, मतलब ये जो थर्ड 3 है उसका स्क्वायर करने का, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे और सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर करोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहाँ पर। समझ में आया ये कैसे किया मैंने? फॉर्मूला भी है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूला याद रखोगे, फिर वैल्यू रखोगे, इससे अच्छा यही याद रखो, ठीक है, कि पहला और लास्ट टर्म का क्यूब करने का, फिर क्यूब करने के बाद एच के साथ मल्टीप्लाई करने का, फिर इसका स्क्वायर करने का और इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने का, वो थर्ड टर्म में ऐसा करना है। कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का ना? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही है, और बाकी का देखो तुम लोगों को सब आता ही है, बाकी का सब करना, खाली यही नहीं आ रहा है, आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 माइनस एच है, ठीक है। तो हमको क्या करने का, दो टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में माइनस रखने का, जब ऐसा आता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बाकी का सेम रहेंगे सारे टर्म्स, खाली माइनस की साइन आ जाएगी दो जगह पर, एक सेकेंड टर्म है और एक फोर्थ टर्म है, बस बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मिल गई तुम लोगों को, यस और नो? यस सर। ठीक है। हम लिखेंगे क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, उसे हम यहाँ लिखेंगे। फिर जो हमें वैल्यू मिली f3 प्लस एच की जो वैल्यू मिली वो लिखो, फिर माइनस की साइन है वो माइनस में लिखो, ठीक है। फिर जो 3 माइनस एच का जो वैल्यू आया वो लिखो, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना, लिखो, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और नीचे क्या दिया हुआ है, 2h दिया हुआ है, तो नीचे 2h लिख दिया है। ब्रैकेट ओपन करो, पहले वाला तो सब कुछ सेम रहेंगे, 27 27h 9h स्क्वायर h क्यूब, फिर माइनस की साइन है माइनस लगाओ, अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, नो सर। ठीक है। अभी यहाँ पर प्लस 27 है, यहाँ पे माइनस 27 है, कट कर दो उसको। यहाँ पे प्लस 9h स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 9h स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस वाला वो कट हो जाएंगे, जो रह गए वो यहाँ पर लिखो। देखो यहाँ पे 27h और 27h दोनों प्लस में था, तो प्लस करेंगे तो 54h होगा। यहाँ पर h क्यूब है और h क्यूब है, दो है, तो 2h क्यूब हो जाएगा, और नीचे तो 2h था ही, तो यहाँ पे 2h लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी ये दोनों में हाँ सर। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन h है, तो h बार लिखो, ये 54 रह गया, वो 54 इधर, 2h क्यूब में 2h स्क्वायर होगा, क्योंकि एक h तो है वो बाहर आ गया है कॉमन में, और नीचे 2h है, ठीक है। फिर ये h है और ये h है वो कट, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 54 का 54 प्लस का प्लस, 2h स्क्वायर है तो 2h स्क्वायर लिखो अपॉन 2। अब कुछ हो नहीं सकता कट, ठीक है। यहाँ पे बोला था h टेंड्स टू 0, तो हम लिखेंगे h डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे h दिया है x नहीं दिया है,
तो हम लिखेंगे h डज नॉट इक्वल टू 0 और रखेंगे तो 0 इसके अंदर, तो h जहां होगा वहां पे 0 रखो तुम लोग। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो जाएगा, 0 प्लस 54 54 और नीचे जो 2 है वहां पर 2 आएगा। ठीक है, तो 54/2 करोगे तो 27 आंसर आएगा। कोई डाउट? नो सर। रिलेशन नंबर 20, यहाँ से रेशनलाइज के सम चालू हो रहे हैं। किसके सम चालू हो रहे हैं? रेशनलाइज। ठीक है, एक टॉपिक आता है रेशनलाइज करके करना। रेशनलाइज है जो हमने स्टैंडर्ड 10th में किया था और 9th में किया था। ठीक है, रेशनलाइज वही हमें यहाँ पर करना है। अभी याद तो होगा नहीं, फिर भी मुझे सिखाना पड़ेगा। अभी ध्यान देना, यहाँ पर रूट आया। ठीक है, यहाँ पे रूट कहीं पे भी नहीं था, अब रूट के सम स्टार्ट हुए तो रेशनलाइज करना पड़ेगा रूट में। रूट में रेशनलाइज क्या होता है वो मैं समझाया था। जब भी तुमको रूट जहां दिया होगा वो देखने का, तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाला जो दिया होता है उसकी ऑपोजिट साइन बनाने की। ऑपोजिट साइन कैसे बनाओगे? जैसे कि √3 प्लस एक्स जो है वो एक टर्म है, फिर माइनस की साइन है, और फिर √3 जो है वो सेकेंड टर्म है। तो जो दो टर्म के बीच में जो साइन होती है उसको चेंज कर देने का। माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो ये देखो √3 प्लस एक्स माइनस का कर दिया प्लस और √3। ठीक है, ये रेशनलाइज का बेस तैयार किया, मतलब फर्स्ट स्टेप है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है, खाली रूट वाला जहाँ पे दिया होगा, न्यूमरेटर में दिया तो न्यूमरेटर में देखने का, डिनोमिनेटर में दिया तो डिनोमिनेटर में देखने का। ठीक है, तो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, हमने खाली साइन बदल दी, माइनस का प्लस कर दिया। अब वही जो टर्म यहाँ पे तैयार किया, वो ही टर्म हमें दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करके दोनों जगह पे लिखना है। ठीक है, दोनों जगह पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और यही टर्म दोनों जगह पे ये क्वेश्चन जो होता है उसके बाजू में मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? क्योंकि ये कभी कभी डाउट हो जाता है। कोई डाउट है इधर? कुछ किया नहीं मैंने सिंपल क्या किया, माइनस का प्लस किया और मल्टीप्लाई करके दोनों जगह पे वही नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ये 3 प्लस एक्स रूट है, यहाँ पे भी 3 प्लस एक्स रूट है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ब्रैकेट में लिखने का √3 प्लस एक्स उसका स्क्वायर, माइनस की साइन इधर है, यहाँ पे प्लस की है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अभी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे नीचे x है और ये वाला पूरा टर्म है। ठीक है, तो मैं x लिख के ये पूरा टर्म के साथ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बना दूंगा, तो वो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, ये पूरा टर्म और यहाँ पे x वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये जो 2 है और ये रूट है उसको कट कर दिया। ठीक है, और ये जो 2 है और ये जो रूट है उसको कट कर दो, तो रह क्या गया, तो 3 प्लस एक्स रह गया यहाँ पर, माइनस की साइन, और यहाँ पे 3 रह गया। पता चला ऊपर का न्यूमरेटर समझ में आ गया? हाँ सर। डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा ही, मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने दो। न्यूमरेटर का हो गया सॉल्व हमारा। अभी देखो ये जो 3 प्लस में है और ये माइनस में तो कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया, सिर्फ x रह गया, और नीचे का ये वैल्यू है जो है वो, चलो हम जाते हैं इधर, x ऊपर रह गया था, नीचे जो वैल्यू थी वही की वही लिख दी है। अब इसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ये जो टर्म है उसका कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ यही कर सकते हैं हम लोग कि ये जो x है और ये जो x है उसको कट कर लेंगे। ये जो x है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में और ये भी ऊपर है, तो ये x और ये x कट हो जाएगा। रहा क्या, तो ऊपर 1 रहा, नीचे क्या रहा, √3 प्लस एक्स प्लस √3। ठीक है, अब कुछ कट नहीं सकता, अब कुछ सॉल्व हो सकता नहीं है, तो हमको वैल्यू रख देने की। जब भी कुछ कटता नहीं है तो हमें डायरेक्ट वहां पे फिर क्या कर देने का, वैल्यू रखना शुरू कर देने का। सो x टेंड्स टू 0, तो लिखेंगे x डज नॉट इक्वल टू 0। 1 लिखा, x की जगह पे लिखो 0। 3 प्लस 0 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, प्लस √3 तो दिया हुआ था, तो 1/2 3 है, √3 कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, 1/2 √3। समझ में आया ये क्वेश्चन का आंसर? हाँ सर। √3 को कैसे प्लस किया मैंने, मल्टीप्लाई करना होता है ना, अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने का होगा तो क्या आंसर आएगा, क्या रूट, क्या 9, नहीं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 3 आएगा।
देखो यहाँ पे मैंने किया था √3 का स्क्वायर, मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया मैंने 2 बार, तो ये जो स्क्वायर और रूट कट हो जाता है, आंसर 3 आ जाता है वहां पर। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 3 बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। 21 इलस्ट्रेशन। अभी मुझे कोई बताओ कि मुझे इसके अंदर रेशनलाइज करना है या नहीं करना है, बताओ। करना है, रूट है इसलिए करना है। हाँ, रूट आएगा तो रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो √x+7 - 3 दिया था, ये जो दो टर्म दिया है उसके बीच में माइनस की साइन है, वहां पे हो जाएगी प्लस। ये जो नंबर यहाँ पर आया प्लस में, वो दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करो, फिर वही जैसा हमने ऊपर वाले सम में किया था वैसे ये वाले सम में करना है। ठीक है, कोई डाउट आएगा इसमें? नो सर। कुछ है नहीं, देखो वापस समझा देता हूँ। जैसे ही तुमने यहाँ पे वो दो नंबर लिखे तो √x+7 दो बार है तो उसका स्क्वायर लिखो, माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो 2 है ये रूट है, कट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अभी 9 आएगा। ठीक है, ये रूट नहीं दिया हुआ है, इसमें अकेला 3 था, इसलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और ये x+7 यहाँ बच गया क्योंकि ये जो 2 था और ये रूट था वो कट हो गया। ठीक है, नीचे तो एज इट इज x-2 और ये था तो उसको एज इट इज लिख दो, वहां पर कुछ करना नहीं है अभी तुम्हें। और x+7 - 9, 7 - 9 का मतलब होता है -2। ठीक है, तो x-2। ठीक है, नीचे का तो एज इट इज ही लिखोगे, यहाँ पे x-2 आ गया, यहाँ पे x-2 आ गया, कट कर दो उसको, बच गया क्या, तो 1/√x+7 + 3। अब कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे 2 प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे x-2 डज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो 2 वैल्यू है वो x में रखेंगे और यहाँ लिमिट वाला निकल जाएगा। तो 2 + 7 होगा 9, +3 है वो +3 लिखो, √9 का आंसर होता है 3, 3 + 3 होता है 6, तो 1/6 इज योर आंसर। कोई डाउट? नो सर। पक्का? अच्छा, समझ में आया है? हाँ सर। किसी डाउट इसमें कोई? नो सर। पक्का ना? ये सम 4-4 मार्क के सम है। हाँ, अब ये सम जो हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान रखना। लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर इक्वेशन दिया हुआ है कि f(x+h) माइनस फंक्शन x अपॉन h। ठीक है, वेयर फंक्शन x इज इक्वल टू √x। फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है x < 0 या मोर देन, वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, फंक्शन जो x का दिया हुआ वो रूट में दिया हुआ है x में। ठीक है, अभी देखो मेरे पास फंक्शन x की वैल्यू है, ये जो फंक्शन x है उसकी वैल्यू है जहाँ पे मुझे √x रख देना है। ठीक है ना, वहां पे √x रखना है, मुझे ये वैल्यू नहीं है x+h का, तो मैं ये जो x है ना उसमें यहाँ x+h रखूंगा, तो ये x की जगह पे रखूंगा x+h। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे जो x दिया हुआ है वहां पे भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, x+h। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। निश्चित, कोई डाउट? नो सर। अभी ये रहा मेरा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में जो मुझे वैल्यूज मिली है वो मैं लिख दूंगा, मतलब फंक्शन x+h का जो वैल्यू था वो था √x+h, वो यहाँ पे लिखा मैंने, फिर माइनस की साइन है तो माइनस लिख दिया मैंने, फिर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू लिखनी है वो √x है तो वो √x यहाँ लिख दो। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे ऊपर रूट दिया हुआ है तो मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, माइनस की साइन है तो मुझे प्लस बनानी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, ये रूट वाले के अंदर की साइन होती है ना वो चेंज नहीं करनी होती है। ठीक है, दो टर्म के बीच में जो साइन होती है वो चेंज करने की। सो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ प्लस रखूंगा, मल्टीप्लाई की साइन, फिर वही वापस मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो रूट है वो रूट से मल्टीप्लाई करूंगा, जो रह गया उसको नीचे रहने, नीचे वाले को तो एज इट इज। फिर तुम क्या करोगे, तो ये जो x - x है वो x और x कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा, फिर ऊपर h है नीचे h है उसको कट कर दो। ठीक है, तो बच क्या गया, तो 1/x+h + √x बच गया। यहाँ पे बोला है h टेंड्स टू 0 है, तो h डज नॉट इक्वल टू 0 करके h की जगह पे 0, x की जगह पे नहीं बोला, यहाँ पे h की जगह पे 0 बोला है। ठीक है ना, तो h की जगह पे 0 रखना, यहाँ पे x नहीं बोला है h बोला है, ध्यान रखना, तो वहां 0 रखो। ठीक है, तो √x आएगा, x + 0 करोगे तो √x आएगा, √x का √x होगा, दोनों को प्लस करो
तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट ये सब में? इजी है ना? कोई हार्ड है? एक्चुअली हार्ड है पर इजी कर दिया। समझ में आया सबको? कोई बोलता ही नहीं है। या तो कुछ नहीं आया या तो सब कुछ आया, दो में से एक हो सकता है। अभी क्या है पता नहीं। समझ में आया? हाँ सर। एक ही जन हाँ बोलता है, एक ही जन को आया। निशी समझ में आया ये सम? हाँ सर। सम्स फॉर प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन नंबर 23। अभी मुझे बताओ, रूट ऊपर दिया है कि नीचे दिया है? डिनोमिनेटर में। हाँ, डिनोमिनेटर में दिया है। नीचे दिया है। नीचे। हाँ हाँ, डिनोमिनेटर में दिया है। अभी तो कुछ टेंशन नहीं लेने का, ऐसे नीचे दिया है तो माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो रूट एक्स प्लस रूट टू, तो दोनों जगह पे वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट एक्स प्लस रूट टू, रूट एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं तुमको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब माइनस 8 है ना, वो परफेक्ट क्यूब है और उसकी फॉर्मूला ये वाली होगी। तो तुमको लिखनी है तो तुम लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कि सपोज x ब्रैकेट में x माइनस 3 होल ब्रैकेट क्यूब में, अगर ऊपर ये है, ये क्यूब है, ये 3 जो लिखा ना वो क्यूब है ऊपर की तरफ का। तो फॉर्मूला क्या बनेगी इसकी? x, सॉरी यहाँ पे x माइनस y आएगा, y। सो x माइनस y, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर वापस x का स्क्वायर प्लस x और y दोनों साथ में प्लस y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगी। x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर प्लस में है तो सब जगह पे प्लस लिखेंगे। सो x माइनस वाई ब्रैकेट में क्लोज करोगे इसको, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तुम्हारी फॉर्मूला होगी। ठीक है, x माइनस वाई होल क्यूब की। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? ये 7th 8th 9th में पढ़ी होगी। आया समझ में? हाँ सर। ये फॉर्मूला अभी तुमको अप्लाई करनी पड़ेगी जब क्यूब वाला आता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस 8 है, ठीक है ना, तो उसकी फॉर्मूला होगी x माइनस 8 का क्यूब रूट होता है 2। ठीक है, तो x माइनस 2 लिखेंगे, फिर x का स्क्वायर लिखने का प्लस, तो 2 होता है तो 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, और 2 का स्क्वायर होता है तो 4 यहाँ पर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस 8 की बन गई, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर रह गया था रूट एक्स प्लस रूट टू, तो वो मल्टीप्लाई में है, तो लिखो ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर डिनोमिनेटर सिखाता हूँ। नो सर। अभी ध्यान देना, ये रूट एक्स है और ये रूट एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस। रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब रूट टू का स्क्वायर होगा। ऊपर में मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, नीचे का सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 है और ये जो रूट है वो कट हो जाएगा, ये जो 2 है और ये जो रूट है वो कट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे। तो ये जो x यहाँ पर बचा, माइनस की साइन बच गई और यहाँ पर 2 बच गया। ये स्टेप तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, चाहते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 2 था और यहाँ पे भी x माइनस 2 था, तो ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कट हो गया, बच गया 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और रूट एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, अब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो हम डायरेक्टली जो x टेंड्स टू 2 है, मतलब x में 2 की वैल्यू रखनी है वो हम रख देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, पर रखेंगे तो हम लोग 2 ही। तो जहाँ पे भी x तुमको दिख रहा है वहां पर 2 लिखो और उसका सॉल्यूशन लेके आ जाओ। कोई डाउट ये सब में? नो सर। मुझे डाउट है, पर अगर मैं रूट 3 को रूट 3 से प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? रूट 3 प्लस रूट 3, तो आंसर क्या आएगा? बहुत गंभीर डाउट है।
बोलो फटाफट, एक एक करके आंसर बोलने लगो। रॉन्ग तो रॉन्ग, इसमें क्या हो गया? √3²। रॉन्ग, मल्टीप्लाई थोड़ी किया है, प्लस किया है। तो 2√3 होगा। 2√3, जैसे यहाँ पे √2 और √2 दिया हुआ है तो उसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 है यहाँ पर, तो 2√2 होगा। अगर यहाँ पे 3 होते, √2 √2 √2 तीनों प्लस में होते, तो यहाँ पे आता 3√2। तो हम कभी भी ऐसा आएगा तो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मत कर देना, उसका स्क्वायर मत कर देना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है, मतलब √2 स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तब मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो आंसर आएगा √4, पर √4 कैलसी में करोगे, 4 का रूट दबाओगे तो आंसर 2 बन जाएगा, इसलिए वो इस तरह से होता है। जब भी प्लस करेंगे तब हमको देखने का कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो 2 लिख देने का। और क्या 2 बार है, तो ये √2 2 बार है, तो वो √2 लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया? हाँ सर। डन? कोई डाउट? नो सर। नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार आ चुका है एग्जाम में ये प्रकार का सम। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन नंबर 24। इसमें ऐसा कहा है दोनों जगह पे रूट है, यस और नो? आया ना? यस। वेरी गुड। अभी दोनों जगह पे अगर रूट है तो 2 बार लेने का हमको, और दोनों बार एक साथ ही लेने का। कैसे, वो समझ लेते हैं। ऊपर जो है x+3 रूट है, माइनस है तो हो जाएगा +2, मतलब ये जो टर्म है उसमें खाली बीच में प्लस लगाना पड़ेगा माइनस की जगह पर। यहाँ पर √x+8 - 3 है, तो हम करेंगे √x+8 माइनस की जगह पे +3। तो ये दो टर्म मिल गए। तो एक बार हमको ये वाला जो टर्म है, जो √x+3 + 2, उसको दोनों बार लिखने का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई करके ये जो सेकंड वाला जो नीचे का डिनोमिनेटर का जो है वो हमको 2 बार लिखने का। कोई डाउट यहाँ पर? पूरे क्वेश्चन में यहाँ तक पूरा क्वेश्चन तैयार हुआ है, अभी सिर्फ क्वेश्चन तैयार किया है। सॉल्व कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन रेडी करना आ गया? हाँ सर। सुनना, अभी ध्यान से सुनना। अभी एक जैसा दिखता हो ना वो देखने का, जैसे कि ये x+√3 है, x+3 रूट है, ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है ना? सेम टर्म है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तो कैसे करेंगे, तो √x+3 दोनों सेम है तो उसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, माइनस प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, और बाकी का जो नंबर है वो एज इट इज लिख दो यहाँ पर। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। अभी नीचे भी ऐसा देखने हाँ का, सर। नीचे भी ऐसा देखो, x+8 - 3 है और ये x+8 - 3 है, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो x+8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। तो रह गया था बीच वाला टर्म ये वाला, तो उसको नीचे यहाँ पर लिख दो। ये यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। परफेक्ट। अभी ध्यान देना, ये जो स्क्वायर है और ये रूट है वो कट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे रह गया x+3 - 4, और ये जो टर्म है वो उसको एज इट इज लिख दो। नीचे भी वही होगा, ये जो स्क्वायर है और ये रूट है वो कट हो जाएगा, रहा क्या x+8 माइनस की साइन माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये जो टर्म है उसको एज इट इज लिखो। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, x प्लस, अब ये 3 - 4 है तो उसको माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा, ठीक है ना? 3 - 4 करोगे तो -1 आंसर आएगा, तो यहाँ पे लिखा है x - 1। नीचे भी यही होगा, 8 - 9 करोगे तो आंसर -1 आएगा, तो नीचे भी आएगा x - 1। ठीक है, इधर तक कोई डाउट हुआ तुमको? फिर ये जो टर्म्स थे बाकी के उसके पीछे वाले, उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। वेरी गुड। अभी x - 1 दोनों को कट कर देंगे, सिमिलर है इसलिए। रह क्या गया था, तो √x+8 + 3, नीचे रह गया है √x+3 + 2। अब कुछ हो नहीं सकता यहाँ पर, तो हम सीधा x टेंड्स टू 1, मतलब x - 1 डज नॉट इक्वल टू 0, x की जगह पे 1 वैल्यू रख देंगे। तो चलो 1 रखते हैं, तो x की जगह पे रखा 1 + 8 + 3, तो 1 + 8 होता है √9, फिर √1 + 3, तो 1 + 3 करेंगे तो √4 होगा, पीछे दिया हुआ है +2, +2 ऐड कर दो वहां पर,
√3 का आंसर होता है 3 प्लस का प्लस 3 का 3, √4 का आंसर होता है 2 प्लस का प्लस 2 का 2, 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 होता है, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 होता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कट किया तो आंसर आया 3/2। कोई डाउट ये सम में? नो सर। एकदम इजी बना दिया है तुम्हारे लिए लिमिट। डिफरेंशिएशन भी इससे भी इजी बना दूंगा। कहीं पे भी किसी को भी पूछोगे कि लिमिट और डिफरेंशिएशन आता है, लाख लोग सिखा लेंगे पर नहीं आएगा उसको लिमिट और डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना है। समझ में आ गया? इतना है इजी, पर सिखाने में यस सर। एक वो होता है। चलो, ये सम बहुत बार आ चुका है, ठीक है, ऐसे दोनों तरफ रूट होते हैं वो वाले सम 4 मार्क में, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना। अभी एक क्वेश्चन सॉरी एक फॉर्मूला मैंने तुमको समझाई थी, याद हो तो, ठीक है, कि एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर जो लिमिट से रिलेटेड है। तुमको याद हो या नहीं हो पता नहीं मुझे, ये रही स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। जब ऐसा दिया होगा तब हमें क्या करना है, तो दोनों पावर सेम होगी, ठीक है, तो जो पावर सेम होगी उसको इधर एक बार लिखना है, फिर जो a का a वाले पे नंबर होगा वो a वाला यहाँ पे लिख देना है, और जो पावर होगी उसमें से एक कम कर देना है, ठीक है, ये रूल है। तो अभी वही हम यहाँ देखने जा रहे हैं 25 नंबर का इलस्ट्रेशन में। फॉर्मूला पता चल गई तो तुम सम आसानी से कर सकोगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5 माइनस 32 x माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का उसके हिसाब से नहीं दिया, पर हम वो फॉर्मेट के हिसाब से बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 32 दिया है, तो अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 32 आ जाएगा, यस और नो? यस सर। यस। तो फॉर्मूला में यही है कि x जो है वो नीचे x होना चाहिए। तो देखो x है, नीचे x है, दोनों पावर सेम होनी चाहिए, मतलब n और n मतलब दोनों सेम होगी। माइनस माइनस होना चाहिए तो माइनस माइनस भी है, दोनों के बेस सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 आ चुका है और पावर सेम है। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं उसके हिसाब से ये फॉर्मेट तैयार हो गया, यस और नो? यस सर। तुमको ये स्टेप लिखना है ब्रैकेट में इधर, और तुमको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। देखो अभी देखो अप्लाई कैसे करोगे, तो पावर में n, n कहते हैं पावर को, ठीक है, तो यहाँ पे पहले n लिखना है, तो n कितना है 5, फिर a लिखना है, a कितना है तो 2 है, तो ब्रैकेट में 2 लिखो, और n माइनस 1 है तो 5 माइनस 1 करना है, ठीक है। चलो 5 का 5 लिखा, 2 का 2 लिखा, 5 माइनस 1 किया तो 4 आया, 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है कैलसी में, तो आंसर आएगा 16, और आगे 5 था तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 80। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ सर। एकदम इजी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 मार्क में भी पूछते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है, ये आ जाएगा इतना। समझ में आया? हमको यस सर। फॉर्मेट के हिसाब से ला देने का, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना, ध्यान देना यहाँ पर कैसे किया ये लोग ने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 मार्क में पूछ लेते हैं बहुत बार। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक काम करो, पहले